हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की तीसरी क्लास है, 35 क्वेश्चन होंगे और बता दूं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका पाबू जी, बी ऑप्शन है गोगा जी, सी ऑप्शन है तेजा जी, डी ऑप्शन है रामदेव जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में आपको आंसर कमेंट में करते चलना है, साथ साथ आंसर कमेंट में करते चलना है जल्दी से। और आपको 35 में से कितने करने हैं? 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं किस किस के होंगे, देखते हैं जल्दी से। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखते हैं जल्दी से। ए ऑप्शन सभी का राइट आना चाहिए। और यहाँ पर बता दूं 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने ए ऑप्शन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आ चुका है कि वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है नाथ द्वारा, जो कि ठीक है राजसमंद में है। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। कतरियासर बीकानेर में, जैसलमेर में, आसिंद भीलवाड़ा में या फिर अजमेर में? ठीक है, जल्दी से बताइए। वल्लभ संप्रदाय की तो नाथद्वारा में हो गई, लेकिन जसनाथी संप्रदाय की बतानी है सभी को पता होगा कि कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर एकदम राइट आंसर, ए ऑप्शन होना चाहिए सभी का, ठीक है। और सभी को पता होगा 36 नियमों का पालन करते थे जसनाथ संप्रदाय। और 4 व्यक्ति थे, लाल चौक सवाई रुस्तम, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, रुस्तम जी और सवाई जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ जो गद्दी है वो कहाँ स्थित है? गलता जी जयपुर में, कतरियासर बीकानेर में, बाड़मेर में या फिर आसिंद भीलवाड़ा? रामानुज संप्रदाय सभी को पता होगा, रामानंद जी का आपका राइट आंसर है, लेकिन कहाँ पर प्रधान पीठ है वो आपको कमेंट में करते रहना है। और दूसरा प्रश्न सबसे इजी में है, गलता जी जयपुर में है। रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। गलता जी में, जो कि मंकी वैली कहलाती है, जल्दी से बताइए। कृष्णदास पाईहारी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी जो कहाँ स्थित है? गलता जी जयपुर में, सलेमाबाद किशनगढ़ में, कतरियासर बीकानेर में और आसिंद भीलवाड़ा। सभी को पता होगा। यहाँ पर अभी हमने बताया था कि कौन सी, रामानंद, जो कि कौन सी है? जल्दी से आंसर करिए। रामानंद जी की, रामानंद संप्रदाय की जो पीठ है वो है यहाँ पर। तो जल्दी से बताइए कि सलेमाबाद में किसकी है? जल्दी से आंसर करो। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान गद्दी अजमेर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, बाड़मेर में। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी क्लियर करवा रहा हूँ। पहले हमने संप्रदाय की देख लेते हैं, फिर हम देवता की देखेंगे, फिर बाद में अलग अलग चीजें आएगी, ठीक है। स्टार लगा दो। और यहाँ पर सभी को पता होगा राम ने जो राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी है वो बताइए जल्दी से। 14 ऑप्शन है और यहाँ पर भीलवाड़ा ऑप्शन है, ठीक है। बांसवाड़ा नहीं, सॉरी, भीलवाड़ा है राम स्नेही संप्रदाय की पीठ। बी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, भीलवाड़ा। यहाँ पर एक ऑप्शन कोई बात नहीं, गलती आ गया तो, कि दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जी जयपुर, सलेमाबाद किशनगढ़, यहाँ पर नेरा नहीं है, ठीक है, नवनेरा कह दो, कोई भी कह दो, आसिंद भीलवाड़ा। सभी को पता होगा बहराना। जल्दी से आंसर करो। नारायणा भी बोलते हैं, नरेना भी बोलते हैं, ठीक है। नारायणा भी कुछ जगह पर आपको मिलेगा और नरेना भी मिलेगा। सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर है। दादू सभी को पता होगा कि यहाँ पर 1444 में जन्म हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ पर सभी को पता होगा लोधीराम ब्राह्मण को मिले थे और साबरमती नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी बतानी है। सलेमाबाद किशनगढ़, नरेना, जयपुर, आसिंद भीलवाड़ा, महामंदिर जोधपुर। सभी को पता होगा एक राजा थे मान सिंह जी, वो भी इसके अनुयायी बने थे, ठीक है। मान सिंह जी वो भी अनुयायी बने थे। नाथ संप्रदाय गोरखनाथ, सभी को याद होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है। महामंदिर एकदम राइट आंसर, डी हो जाएगा, जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर के राजा मान सिंह जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 7वां प्रश्न है, विष्णोई संप्रदाय का जो संस्थापक जाम्बोजी हैं वो इनके धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? पाबू प्रकाश है, जाम विशन है, विशन सागर है, जम्ब सागर है। जल्दी से बताइए। जम्बोजी सभी को पता होगा। विष्णोई संप्रदाय के 29 नियम, 20+9, ठीक है। अमृता देवी विष्णोई सब के सब वहीं से हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है
कि सबसे ग्रंथ कौन सा है, जंब सागर एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। जल्दी से बताइए। वल्लभ संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। थोड़ी देर पहले मैंने सभी के यहाँ पर स्थान बताए थे, अब उनकी कुछ विशेषताएं हैं, फिर हम आगे अलग से देवताएं पढ़ेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको 35 के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। गांठ बांध लो, वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से। फिर आपको नीचे एक रेड वाला बटन होगा सब्सक्राइब का, वो दबा दो और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन तभी मिलेगा आंसर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। कर दिया? तो बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर होना चाहिए कि विश्नोई संप्रदाय के 29 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम बताना है। केसर कालमी, गोपा बप्पा, लीलन, किरण काबरा। काबरा, काबरी, एकदम राइट आंसर क्या होगा। और तेजल लीलन सनगारी, ठीक है, गाना याद आ रहा होगा। लीलन एकदम राइट आंसर है। तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी को, जल्दी से बताइए। ताहड़ जी इनके पिता का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था पेमल, जो कि पनेर की रहने वाली थी, और बासी दुगारी इनके बूंदी का क्या है, कर्मस्थली है। नेक्स्ट खरनाल में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की घोड़ी का नाम बताना है। केसर कालमी, गोपा बप्पा, केसर कालमी और लीलन। डबल आ गया, कोई बात नहीं, आंसर ही डबल है। ए और सी दोनों बताने वाले एकदम राइट आंसर हैं। केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, देव नारायण जी की घोड़ी का नाम बताना है। लीलागर, गोपा बप्पा, केसर कालमी, लीलन। जल्दी से आंसर करो, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर हम लोक देवताओं के बारे में प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर को 35 प्रश्न होंगे, 20 प्लस करने हैं या 25 प्लस, 25 प्लस करने हैं। जल्दी से आंसर करते रहो। और 11वां प्रश्न है ए ऑप्शन, लीलागर एकदम राइट आंसर है देव नारायण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। लीलागर, रेवत, ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि अभी मैंने क्या बताया था। मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि यहाँ पर इनका पहले परिचय पढ़ लेते हैं। रामदेव जी उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। अजमल जी के इनके पिता का नाम था, और मेणा दे इनकी माता का नाम था। जल्दी से बताओ रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। जल्दी से, 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ए और दोनों हैं, रेवत भी बोलते हैं, लीलागर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकमात्र देवता जो कवि थे, रामदेव जी, घोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, यानी देवता के साथ कवि भी थे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है 13वें प्रश्न का। और पीरों के पीर है वो रामसा पीर है, वो पीरों के पीर है वो रामसा पीर है, वो रामदेव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाबू प्रकाश है, उसके ग्रंथ के रचयिता बताना है। पाबू जी, देवनारायण जी, आसिया मोड जी, रामानुज जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो जल्दी जल्दी से। देखते हैं कि पाबू प्रकाश आसिया मोड जी ने लिखा था, ठीक है। आसिया मोड जी पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं। सभी का राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश मेड़ी कहाँ स्थित है। नोहर, हनुमानगढ़ में, ददरेवा, चूरू में, बीकानेर में, नागौर में। सभी को पता होगा शीश मेड़ी किसकी है, गोगा जी की है, ठीक है। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, ठीक है। और इनका जो सभी को पता होगा, चूरू लिख देता हूँ। इनके माता पिता तो सभी जानते होंगे, जल्दी से बताइए गोगा जी के माता पिता का नाम। और सभी को इनके परिचय थोड़ा बहुत होगा कि इनके 46 पुत्रों के साथ, 60 भतीजों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। गजनी से या सिकंदर लोदी से या फिर किससे किया था। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है कि किससे किया था। जल्दी से आंसर करते रहो। नौहर, हनुमानगढ़ में शीश मेड़ी हैं, और जल्दी से बताइए ददरेवा चूरू में हैं या फिर बीकानेर में हैं या फिर नागौर में। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है। 15वें प्रश्न का ऑप्शन, जल्दी से 15वें प्रश्न का शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में है। और धुर मेड़ी, अगर धुर मेड़ी आ जाए तो आ जाएगा नौहर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
धुरमेड़ी कहाँ स्थित है, अभी मैंने बताया था, ददरेवा चूरू, नोहर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर नागौर। तो सभी का राइट आंसर नोहर हनुमानगढ़ में है। धुरमेड़ी, गोगामेड़ी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है प्लेग रक्षक देवता, स्टार्टिंग में बताया था पाबू जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि कुष्ठ रोग निवारक देवता किसे कहते हैं, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता, आंसर कमेंट में करते रहो। 18वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग के जो निवारक देवता है वो है पाबू जी। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। पाबू जी की जो पत्नी थी या फिर बहन थी, दोनों के नाम बताओ जल्दी से। और एक थी बहन है, एक बहन थी यहाँ पर धर्मबहीन का नाम भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि फट चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कहाँ है, बीकानेर, नोहर, हनुमानगढ़, शाहपुरा, जयपुर। देखते हैं फट चित्रकला सभी को पता होगा, कल्याण जोशी परिवार पूरा का पूरा, जल्दी से बताओ। कल्याण जोशी, अभिषेक जोशी, जल्दी से बताओ। अभिषेक जोशी। देखते हैं शाहपुरा के भिलवाड़ा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाबू जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति करते हैं। पहले तो पाबू जी की जो फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब यहाँ पर इसके अलावा बताओ जाति बतानी है, नायक, आयड़, थोरी, उपयुक्त सभी। पाबू जल्दी से बताओ, पाबू जी के जो कौन से होते हैं जाति के लोग। बीसवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन बताना है आपको। सभी यहाँ पर आयड़ जाति, नायक, थोरी सभी जाने मानते हैं, ठीक है। और जाति के लोग फड़ का वाचन करते हैं। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला, रिखिया, एबे दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तेजा जी का क्या होता है, घोड़ला होता है, सभी को पता ही होगा। जो कि अगर सर्पदंश लग जाता है, हम उनके थान पर जाते हैं, वो चूसता है सर्पदंश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताती भी बांधता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति के लोग करते हैं, जाति बतानी है। गुर्जर, भोपा, कालबेलिया, राजपूत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहना है जल्दी से। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है, सभी को पता होगा। देवनारायण जी आराध्य हैं गुर्जरों के, ठीक है, गुर्जर जाति के आराध्य हैं, तो वो ही यूज करेंगे, ठीक है, फड़ का वाचन करते समय। देवनारायण जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगलियों के इष्ट देवता कौन से हैं, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, देवनारायण जी। देखते हैं मांगलियों के इष्ट देवता। 23वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, सी ऑप्शन मेहा जी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है भूमि रक्षक देवता हैं, घोगा जी, मिग्गा जी, भूमिया जी, मल्लीनाथ जी। भूमि रक्षक देवता सभी को पता होगा कि एक ही देवता है। 24वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाहर भूमिया नहीं है, भूमिया जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, वर्षा के देवता हैं मल्लीनाथ जी, मामा देव, कल्ला जी, उपयुक्त सभी। वर्षा के देवता सभी को पता होगा, सांड की बलि दी जाती है। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर सांड के उनका जो ये होता है वाहन होता है सांड। और सभी को बताना है वर्षा के देवता मामा देव, वर्षा के देवता मामा देव। 25वां कौन कौन राइट कर रहा है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि घोगा जी के पुत्र का नाम बताना है जिन्होंने यहाँ पर बदला लिया था केसरिया, कुंवर जी, देव नारायण जी, घोगा देव जी, कुंवर प्रताप। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर 26वें प्रश्न का करना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और घोगा जी के पुत्र का नाम था, 26वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर करो। केसरिया, कुंवर जी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रामदेव जी की माता का नाम, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर इनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तो बताओ इनकी माता का नाम, पिता का मैंने बताया था, जल्दी से बताओ। मैणा जी एकदम राइट आंसर भी हो जाएगा। अब इनके पिता का नाम भी बता दो। केसरिया कुंवर जी, गोरखनाथ जी, जेवर जी, अजमल जी। जेवर जी किसके हैं, घोगा जी के हैं या किसके हैं, जल्दी से बताओ। घोगा जी के पिता का नाम थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपको, आंसर अभी तक नहीं आया है।
रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जीरो लाल, यो तो मेणा देरो लाल हैं। उंडू कश्मीर बाड़मेर में जन्म और रोनेचा जैसलमेर में मेला, रोनेचा जैसलमेर में। और इनका पोखरण में क्या है चीजें जल्दी से बताओ। जागीर किसको दी थी? रामदेव जी के भाई का नाम बताना है, वीरमदेव, जेवर सिंह, अजमल जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, द ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करो। ए ऑप्शन है, एकदम राइट आंसर है, सभी बता रहे हैं डी बता रहे हैं, लेकिन आपका वीरमदेव है, रामदेव जी के भाई। नेक्स्ट है 30वां, रामदेव जी की बहन का नाम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सी बहन है? लाछा बाई, सुगना बाई। अब दोनों उपयुक्त में, एक तो है धर्म बहन, एक है उनकी सगी बहन। अब दोनों में से बताओ कौन सी सगी बहन है? बहनों का नाम आए और दोनों आ जाए तो क्या करोगे? ठीक है, तो दोनों के दोनों करना एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामदेव जी की मुंह बोली बहन का नाम बताना है। लाछाबाई, डालीबाई, सुगनाबाई, मीराबाई। मुंह बोली बहन सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया था। यहाँ पर एक तो होती है सगी बहन, एक सगी नहीं होती, मुंह बोली बहन होती है। ठीक है, तो प्रश्न 31वां जल्दी से आंसर करो। डालीबाई थी मुंह बोली बहन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एक सगी बहन थी, एक दूसरी थी। रामदेव जी के गुरु का नाम भी बता दो। गोरखनाथ, बालीनाथ, जेवर सिंह, धांधल जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता, आंसर कमेंट में करते रहो। रामदेव जी के गुरु का नाम बताना है सभी को जल्दी से। रामदेव जी गुरु गुरु गुरु, जल्दी से आंसर करते रहो। 32वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, बी ऑप्शन सभी का होना चाहिए। बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ, नाथ संप्रदाय से संबंधित। रामदेव जी की पत्नी पेमल, नेतल, कमला दे, सुप्यार दे। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। जल्दी से नेतल दे, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी का पूजा स्थल है वेंकटी गांव, फलोदी, आसिंद, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर। देखते हैं हड़बू जी का बताना है आपको, स्थल बताना है हड़बू जी, सांकला, या पर जल्दी से आंसर करिए। 34वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़बू जी सांकला की पूजा जयपुर में होती है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शेष नाग के अवतार कौन है? मामादेव, मल्लीनाथ जी, देवनारायण और वीरकल्ला जी। देखते हैं सबसे पहले, देखो 35 प्रश्न की जगह हम 5 और ऐड कर रहे हैं, टोटल 40 कर देते हैं। ठीक है, 40 प्रश्न कर देते हैं, कोई बात नहीं, 40 कर देंगे। ठीक है, हमारे पास प्रश्नों की लिस्ट है, आप तो कमेंट करते जाओ जल्दी से। 35वां प्रश्न है, डी ऑप्शन, वीरकल्ला जी राठौड़ शेष नाग के अवतार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाहर पीर के जो नाम से देवता कौन से प्रसिद्ध हैं? हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। चाहर पीर, जल्दी से आंसर करो। सिकंदर लोदी ने नाम दिया था या फिर मोहम्मद गजनवी ने नाम दिया था? जल्दी से बताओ, गजनवी ने नाम दिया था, गजनवी ने, या फिर किसने दिया था? जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो। गोगा जी को दिया था किसने? चाहर पीर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, कृषि कार्यों का उपहारक देवता कौन है? रामदेव जी, हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता, आंसर कमेंट में करते रहना है। देखते हैं कृषि कार्यों का उपहारक देवता, 37वां प्रश्न है, जल्दी से। सही ऑप्शन होगा, तेजा जी हैं कृषि के कार्यों के लिए, और हल जोतते समय तेजा जी को भी याद किया जाता है। ठीक है, सर्पदंश के इलाज के लिए भी। कृष्ण का अवतार किस दो देवता को? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मामादेव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कृषि का अवतार, कृष्ण का अवतार, सॉरी। 38वां प्रश्न है, काफी थक चुका हूँ, रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मामदेव। जल्दी से आंसर करिए। लक्ष्मण का अवतार, अभी हमने कृष्ण का अवतार देखा था, अब हम लक्ष्मण का अवतार देखेंगे। राम का अवतार तो ठीक है, रहने दो। लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी, राठौड़ वंश से थे, और धांधल जी इनके पिता का नाम था, और अप्सरा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जिसे हम कांचल दे बोलते हैं ना, ठीक है। 4 हाथ वाले लोक देवता कौन हैं? रामदेव जी, मामादेव, वीरकल्ला जी, देव बाबा। 4 हाथ वाले देवता देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। अंतिम सवाल है आपके लिए,
यही हैं। जल्दी से बताओ 40 में से अगर आपके 25 प्लस हो गए हैं क्वेश्चन तो एकदम राइट आंसर है। वीडियो को लाइक कर दो और सभी क्लासेस देखो। मिलते हैं कल की क्लास में, तो इसका आंसर देखते जाओ। वीर कल्ला जी को बोलते हैं केसरिया, यानी कि जो केसर का जो प्याला चढ़ता है केसरिया, ठीक है। और मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और हेलो डियर स्टूडेंट्स,